और वाहन अब सड़कों पर उतारने का फैसला। फिलहाल रुख अगली खबर का। दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बनी झुग्गी बस्ती को हटाने की मुहिम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से भड़क उठे हैं। आधी रात को केजरीवाल न सिर्फ बस्ती में पहुंचे बल्कि 2 एसडीएम, एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि लोगों के आशियाने उजाड़ने वालों को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। दिल्ली की कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर लोग। खून जमा देने वाली सर्दी में भी यूं खुले आसमान के नीचे सो रहे इन लोगों के घरों पर चला है बुलडोजर। शकूर बस्ती इलाके में रेलवे स्टेशन से सटी जमीन पर झुग्गियों से बने इनके आशियाने को रेलवे ने गिरा दिया। सुबह कहे कि खाली करो, बस 8 बजे के बाद खाली होने लगा। डंडा आके पुलिस वाले चारों बगल से बजारने लगे, लेकर के इंसान भागने लगा पोटरी वोटरी। उसके बाद लेकर के अपना बच्चे सबको, ये भगदौड़ में बच्चा मर गया मेरा। बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, उनको हम कहाँ लेके जाएं? छोटे छोटे बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार है। आधी रात एक्शन में आए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इलाके के 2 एसडीएम और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को फौरन सस्पेंड कर दिया। केजरीवाल का कहना है कि आधी रात में ही उन्होंने इस बारे में रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भी फोन लगाया, लेकिन रेल मंत्री का कहना है कि उनके पास झुग्गियां गिराने की कोई जानकारी नहीं है। रेलवे से भी हमारी बात हुई थी, वेंकैया नायडू जी से भी लगातार बात चल रही थी, पॉलिसी एक ड्राफ्ट पॉलिसी बन चुकी थी। सुरेश प्रभु जी से कई बार मनीष सिसोदिया ने जाके बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी हालत में आपसे बात किए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। अभी रात को 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फ़ोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किसने झुग्गी तोड़ी। सीएम केजरीवाल ने दलील दी कि 2006 से पहले बनी झुग्गियां बिना किसी बड़ी वजह न तोड़ने का अदालती फरमान है। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने ठंड के इस मौसम में इन लोगों का आशियाना छीन लिया। इस मामले को रेल मंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बारे में रेलवे की तरफ से सफाई दी गई है। रेलवे सूत्रों के अनुसार पैसेंजर्स के लिए नया टर्मिनल बनाया जाना है और इसीलिए जमीन खाली करवाई गई है। इस सिलसिले में पिछले 9 महीने में झुग्गी झोपड़ी वालों को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन झुग्गी वालों ने जमीन खाली नहीं की। एक बच्ची की मौत हुई है, लेकिन बच्ची की मौत के बारे में रेलवे के सूत्रों का यह कहना है कि बच्ची की मौत कल सुबह 10 बजे हो गई थी, जबकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उसके बाद शुरू की गई। दिल्ली के शकूर बस्ती में चले रेलवे के बुलडोजर से मरने वाली 6 महीने की बच्ची रुकैया के पिता से बात की है हमारे संवाददाता अंकित यादव ने। शनिवार सुबह से रेलवे की जमीन पर जो अवैध झुग्गी झोपड़ियां बनी थी उस पर जो कार्रवाई हुई, उसके बाद जहां एक तरफ अब हजारों लोग बेघर हो गए हैं, खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना में, इस पूरी प्रक्रिया में एक 6 महीने की बच्ची भी जान गंवा बैठी है। हम उन्हीं बच्ची के परिवार के पास हैं। आप ये बताइए कि कैसे ये पूरी घटना हो गई, बच्ची कैसे मौत हो गई? बच्चे सर यही भगदड़ में बच्चे की मौत हो गई थी और इस बच्चे को हमें लेकर गए थे महावीर हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं दिखाया हूँ तो उसने कहा कि बच्चे की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बच्चे लेकर मैं वापसी जाऊँ घर। तो मैंने बच्चे लेकर वो वहाँ से वापसी आ रहे थे और यहाँ पे हमें 6-7 पुलिस वाले ने पकड़ के जबरदस्ती और उसने लेकर चले गए हमें संजय गांधी हॉस्पिटल। और उस बच्चे को नहीं आने दिया इस कारण से कि अगर बच्चे पहुँच जाएंगे वहाँ पे तो फिर मामला गंभीर हो जाएंगे। इससे बेहतर बच्चे को आज यहीं रखो और कल 12 बजे बच्चे देंगे। अच्छा, तो इस पूरी घटना में ऐसे बच्चे की मौत हुई, लेकिन अब आपके परिवार में और कौन कौन है और कैसे अब गुजारा हो रहा है? हमारे परिवार में तो एक समय हमारी फैमिली है और 2 बच्चे हैं हमारे पास, जिनमें 3 बच्चे थे, एक मर गए, 2 हैं। और बच्चे को तो हमने भेज दिया रूम पर वहीं रहने के लिए ठंडी के मौसम में। तो मैं सोचा बच्चे को हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे अकेले भी। सरकार से क्या मांग है आप? चूंकि बच्चा खोया है, अब बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस पूरी घटना में जो चीज हुई है, अब सरकार से क्या मांग, क्योंकि घर भी आपका उजड़ गया है। सरकार से क्या मांगना चाहिए? सरकार तो हमें बस रहने के लिए जगह दे दे। अरविंद केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बच्ची की मौत को हत्या करार देते हुए कहा है कि बच्ची की मौत की वजह रेलवे की मुहिम थी। जैन से बात की है हमारे संवाददाता अंकित ने।
दिल्ली में शनिवार को रेलवे की तरफ से शकूर बस्ती में हजारों झुग्गियां उजाड़ दी गई और ऐसे में अब सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों पर है जिनके पास अब छत नहीं है और खुले आसमान के नीचे इस ठंड में रहने को मजबूर हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन ने दौरा किया है, दोबारा रात को भी आए थे और सुबह अब यहाँ पर दोबारा आए। सर ये बताइए, अब जो हजारों लोग बेघर हो गए, हालांकि रेलवे की तरफ से नोटिस दी गई थी, लेकिन अब क्या प्रक्रिया होगी, कैसे इनको रहने के लिए कुछ उपाय किया जा रहा है? इनके लिए टेंट लगाए जा रहे हैं और जितने लोग बीमार हैं उसके लिए हमने मेडिकल कैंप लगा दिए हैं। यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जो ज़्यादा तबीयत खराब है, कुछ लोग ठंड लग गई रात को, उनका अस्पताल भेजा जा रहा है। सर इस दौरान एक बच्ची की मौत हो गई बगदाड़ में 6 महीने की, और उनके परिवार वालों से भी मिलकर आए। उनका कहना है कि सरकार से बात हुई। सर किस तरह की बात या कैसी मदद अब उनको पहुँचाएगी? सबसे पहले तो उनको न्याय दिलाया जाएगा। जिन्होंने उसका मर्डर किया है, दिस इज मर्डर। अगर कहते हैं कि घर के अंदर बुलडोजर उसके ऊपर से चला देंगे क्या, तो क्या तरीका होता है? बच्चों को मर गया और उसके बाद भी उनकी कार्रवाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बच्चे को देखा नहीं उन्होंने, अस्पताल ले जाने की बजाय उस चीज़ को कार्रवाई के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसको छोड़ने में लगे हुए हैं। एक 6 महीने की बच्ची और क्या बातें चला रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक हुआ, 6 महीने की बच्ची को हार्ट अटैक होता है क्या? उसके ऊपर कहते जो उनकी पूरी बल्लियाँ गिरी हैं, उन्होंने धक्के मारे हैं, उसकी वजह गिरी है।